अच्छा मौका याद आया मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे हैं और इल्म व मार्फत का सतून था, बड़े इल्म व मारिफ अल्लाह ने दिए। और जिस दौर में वो थे तो वो अंग्रेज़ का दौर था, क्योंकि 1601 में अंग्रेज़ जब आया है तो वो दौर था उनका। तो पादरियों के साथ अक्सर उनके मुनाजरे रहते थे, क्योंकि पादरी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ और ईसाइयत को हावी करने के लिए मुनाजरे करते थे। और शाह साहब बड़े हाजिर जवाब थे। बल्कि एक मरतबा तो एक हिंदू ने उनसे सवाल किया कि भाई वो अल्लाह मियाँ हिंदू है कि मुसलमान है। अच्छा। तो अब एक ऐसा सवाल है कि आम उलमा को समझ ही नहीं है कि इसको क्या कहें। तो शाह साहब ने फ़ौरन फरमाया कि मुसलमान है। वो कहते तुम तो कहो वे मुसलमान है। वो अपने ख़ास ज़बान में बोला कि मुसलमान, क्योंकि तुम खुद मुसलमान हो। कहते नहीं, उनका नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो करबला में शहीद कर दिए गए हैं। तो अल्लाह मी ने अपने प्यारे के उस प्यारे को बचाया क्यों नहीं, ये सवाल किया। बिल्कुल ज़ाहिर है कि सवाल बनता है इस बात। तो शाह साहब ने फ़ौरन फरमाया, चूँकि वो पादरी था और पादरियों का अकीदा आपको पता है ईसा के बारे में क्या है। तो उन्होंने शाह साहब ने फरमाया कि हमारे नबी ने अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि मेरे नवासे को बचाओ। तो अल्लाह मियाँ कहने लगे कि मेरे तो अपने बेटे को सूली चढ़ा दिया। अच्छा। मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका। मैं तो अपने बेटे को नहीं बचा सका, मैं तेरे नवासे की क्या फिक्र करूं। भाई इतना कहा तो पादरी उठ के भागा। अच्छा। लाजवाब हो गया, क्योंकि जाहिर है कि जब उनका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़ गए, तो अगर वो सूली चढ़ गया आपके अकीदे के मुताबिक तो आप पहले तो उसका जवाब देना। तो अल्लाह ने उसको अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया। तो अल्लाह ने कहा अपने बेटे को बचा नहीं सका, तेरे नवासे क्या फिक्र करूं। तो बात असल में वही है। बाकी अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि शहादत का मुकाम हर एक को नसीब नहीं होता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत का जो मुकाम मिला है, ज़ाहिर है वो अपनी नज़ीर आप है। और तारीख़ भी अल्लाह ने ऐसी मुतय्यन की 10 मुहर्रम की कि ये तारीख़ इतनी बेनज़ीर है कि इसकी पूरी तारीख़ी हैसियत जो है इब्तिदा अफरीने से चली आती है। कि इस 10 मुहर्रम की तारीख़ में जन्नतों को पैदा किया अल्लाह ने, इस 10 मुहर्रम में मलाइकों को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अम्मा हवा को पैदा किया, और 10 मुहर्रम में जन्नतों के अंदर आदम को दाखिल किया। 10 मुहर्रम में ही वह जन्नतों से निकल के ज़मीन पे आबाद हुए। 10 मुहर्रम में ही जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान थमा और वो कश्ती से उतर कर जो ज़मीन पे आए। 10 मुहर्रम के अंदर ही जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से आज़ादी मिली। 10 मुहर्रम में ही मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पंजा जुल्म से निजात मिली। तो ये 10 मुहर्रम की तारीख अपनी ज़ात में इतनी अजमत वाली थी कि बड़े बड़े अंबिया के बड़े बड़े वाक़यात इस तारीख में हुए। और अल्लाह ने वो तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत की अता की। तो इससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की अजमत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल कि अल्लाह ने उनको कितना ऊंचा मकाम दिया। और बाकी ये तो दुनियावी सती ज़हन होता है कि यार अल्लाह ने बचा क्यों नहीं लिया। नहीं भाई, अल्लाह को अब तो समझते हैं कि ये बड़ी चीज़ है दुनिया। अल्लाह के सामने तो वो मकामात है जन्नत और रज़ा के। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने प्यारों को तो वहाँ आबाद करना चाहता है। जी इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अमल में आई है। ये तो उम्मत मुस्लिमा को ये बतलाना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात व सिफ़ात के साथ, अपनी मुजाहिदात के पसीनों के साथ आबियारी की है इसे दीन इस्लाम की। यहाँ तक कि अपने लख्ते जिगर उनके टुकड़े करबला के अंदर बिखर गए हैं, उसके ज़रिए से दीन इस्लाम की आबियारी की है। तो उन्होंने अपनी जानो अमान की कुर्बानियाँ दे दी हैं। तो तुम उम्मत मोहम्मदिया इतना भी नहीं कर सकते? थोड़ा सा वक़्त दे के, थोड़ा सा वक़्त दे दो, थोड़े से 4 पैसे खर्च कर दो अल्लाह के दीन के लिए, और ख़र्च करके तुम अल्लाह तबारक व तआला के मुज़ूर नज़र बन जाओ। तो गोया कि ये तालीम है, ये सबक है कि अंबिया ने तो अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम के पर्चे को बुलंद रखा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जैसे दीन इस्लाम को आबियारी बख्शी और उन्होंने जब वो बातिल के सामने झुके नहीं, उन्हें अपने सीना सुपर होकर कुर्बानी बर्दाश्त कर ली। लेकिन उसकी बरकत क्या हुई, कहा कि वो शहादत की बरकत से इस्लाम को आबियारी मिली और आज तक जो जुर्रत और हिकमत जो है वो उसको अल्लाह ने सरबुलंद रखा। जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है।